सो इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमने कुछ फाउंड्स अभी तक पढ़े। इट इज फाउंड इन नेचुरली। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नेचुरल गैस इज हैविंग वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन कंपाउंड, मोस्टली मेथेन एंड सम एथेन एंड प्रोपेन। ओके, अब हमने परसेंटेज भी इसका दे दिया। ब्यूटेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ईटीसी लिख देना यहाँ पर। और इट इज गैसियस फॉर्म ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का गैसियस फॉर्म है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? Compounds made from hydrogen and carbon. So the compound formed by carbon and hydrogen is called the hydrocarbon. तो जनरली हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जो जिसमें कार्बन ही प्रेजेंट होता है या तो फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका जो रेशियो है वो मैंने लास्ट अभी आपको जो एल्केन सीरीज बताई है उसमें हमने CnH2n+2 लिखा है। ये एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। आगे चल के हम और बातें करेंगे CnH2n और CnH2n-2 की भी। शायद मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, CnH2n का फॉर्मेट भी बताया था। CnH2n का फॉर्मेट बताया था। C2H4 अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, बताया था या नहीं? अगर वो C2H4 लिखोगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? चलो नहीं बताया था तो आगे अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। जल्दी करो यार, खत्म करना है अपन को, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी देखनी है। आगे बढ़ू ना? ओके सर, ओके। चलो, इट इज फाउंड इन केमिस्ट्री। टफ तो नहीं लग रही है यार तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ओके, इट इज फाउंड इन porous sedimentary rocks in the earth crust, usually with the petroleum. Petroleum deposits. Usually with the petroleum deposits. We can found natural gas. From the earth crust by digging well और ऐसा नहीं कि अकेला नेचुरल गैस मिलता है, जहां पर नेचुरल गैस मिलता है वहां पर थोड़ा बहुत पेट्रोलियम भी होता है। ऑलवेज इट कम्स with petroleum in the earth. Okay.
तो जो सी जो सी के जो हमारे पास क्या थे, हमारा पेट्रोलियम कहाँ से मिला था? सर सी Aquatic animals. मैं सी के अंदर से। जो हमारे जैसे जो सी एनिमल्स वगैरह थे या जो भी सी में रहते थे अंदर, उनके जब नीचे दब जाने से काफी टाइम के बाद हमें पेट्रोलियम फाइंड हुआ, और उनके साथ जो कार्बन था, जो मतलब जो हाइड्रोकार्बन भी उसके साथ थोड़ा बहुत दब गया, कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो दब गए, उनकी वजह से उसमें एक लेयर नेचुरल गैस की भी है। तो पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। तो हम इसके पहले यूजेस देख लेते हैं एक बार। इसकी पहले प्रॉपर्टी, पहले यूज देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग it is having a property of burning and also produce a lot of heat. It is having a property of burning and also produce a lot of heat. Due to this property, petroleum, due to this property, natural gas used as a domestic and industrial level, use at domestic and industrial level. और एक बहुत बड़ी खासियत होती है इसकी कि जब ये जलता है तो धुआं प्रोड्यूस नहीं करता, ना तो ये अननेसेसरी स्मेल देता है और ना तो स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ही नहीं करता। जिसके रीजन की वजह से इसका जो यूज करना है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम पॉल्यूशंस भी नहीं चाहते हैं और ज्यादा न तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर पल्यूट हो या एयर पोल्यूशन हो वहां पर, जिसकी वजह से हमें स्मेल अजीब टाइप की आए, या फिर वहां पर जो धुआं है वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को बाद में हार्म करे। तो हम दोनों चीजें नहीं चाहते। तो ये दोनों चीजें बहुत कम करता है, बहुत इनफैक्ट बहुत न्यूट्रली बिहेव करता है ऐसे केसेस में। तो इट इज हैविंग tendency to not produce सर ये हीट प्रोड्यूस करता है और गैस प्रोड्यूस नहीं करता? बेटा मतलब हीट तो प्रोड्यूस करता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कार्बन की जो इसमें चेन है या जो कार्बन है इसके पास वो मीथेन के फॉर्म में है। अब नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हैं, तो वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होता बहुत कार्बन चेन का, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाती बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो बनता है या जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कार्बन के प्रोडक्ट का नहीं होता, ना तो स्मोक का होता है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी है कि स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इट इज हैविंग टेंडेंसी टू नॉट प्रोड्यूस smoke and also it is not having unnecessary smell.
unnecessary smell. It is having a tendency कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इसको एक ब्लॉक में बंद करके लिखना, ये अच्छी बात है। So use of सर 1 मिनट के लिए पीछे वाला पेज use दिखा दो। of Yes, sir. तुम लोग यार मैच देख रहे हो कि नहीं आजकल? सर देख रहे हैं। No, sir. नो सर। जल्दी लिखो। आईपीएल कौन कौन देख रहा है? सर मैं देख रहा हूँ। सर मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा बढ़िया यार। सर आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो? दिल्ली कैपिटल्स। सर मैं तो सर केकेआर को कर रहा हूँ। सर एमआई। ऐसे सर मैं भी एमआई को ही कर रहा था, लेकिन एमआई बाहर ही हो गई। यस सर मैं भी एमआई को ही कर रहा हूँ अभी भी। यस वो वाला। सर MI एलिमिनेट हो गई, तब से नहीं कर रहा। सर सीएसके तो सर जीतना ही नहीं चाहिए। क्यों? सर जीतनी चाहिए। सर धोनी अच्छा नहीं लगता, सर धोनी बहुत बुरा लगता। अरे पागल हो गया। नहीं सर सीएसके जीतना चाहिए, धोनी अच्छा है। Yes. धोनी बहुत बुरा आदमी। अरे इसकी आवाज समय बेकार है। सर उसकी वजह से दूसरा वर्ल्ड कप आया इंडिया में। अरे यार इसको क्या बताएं अब, इसको देश पे नहीं है कुछ इसको देश पे फक्र नहीं है। सर वो मैच जब भी मैच सर तब वो एक चौका भी नहीं लगा था सर, पहली या दूसरी बॉल पे आउट होता है, इसलिए बिल्कुल। लास्ट मैच देखा था? हाँ सर फिनिशिंग करी थी उसने। सर उसने ही फिनिशिंग करी थी। अरे सर वो बहुत रात तक गया था वो वाला मैच, 19वें ओवर तक, इसलिए नहीं देखा था। तो नहीं देख पाए तुम, यही तो दिक्कत है। सर जिस दिन देखते उस दिन पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है। सर वो पनौती है सर, ये दूसरी बॉल पे आउट करवाने वाला। तो ये देखो नहीं देखा, वो मार दिया। तो सीएसके का जब भी मैच हो सर इसको नहीं देखना चाहिए सर, तभी आउट हो रहा है सर। सर तभी तो मैं फाइनल देखता हूँ और सीएसके को हरा देता हूँ। इस बार नहीं हरा ही देखेगा सर। लिख लिया? आप Yes, देख लिया। यस सर। Yes, sir. So use of natural gas. So use of natural gas is beneficial as a fuel because of very less pollution. Very less pollution. सर इसकी जगह सर दूसरा पेन यूज कर लीजिए सर, ये बहुत लाइट दिख रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है बेटा? सर सीएनजी। हर किसी के घर में तो कार तो होगी यार एटलीस्ट। नहीं सर सीएनजी वाली नहीं है। सीएनजी वाली? अरे सीएनजी वाली तो बनवा लो उसको। नहीं सर वो पीछे हुई जगह होती है, सामान रखने वाली, वो खत्म हो जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है। तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द नेचुरल गैस है। इसका आजकल यूज किया जाता है हमारी व्हीकल्स को चलाने में। ये सब्स्टिट्यूट एक तरीके से है पेट्रोलियम का, क्योंकि पेट्रोल जैसा ये भी है, लगभग वैसा ही प्रोडक्ट है ये भी। और उसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है और पोल्यूशन भी कम है। हालांकि पोल्यूशन पेट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है, इसलिए यूज करना इजी है। थोड़ा सा जो बर्निंग क्वालिटी है वो पेट्रोल जैसी नहीं है, इसलिए इंजन को उतनी तेजी से नहीं चलाता होगा या नहीं चलाता है,
या मोटर को उतना तेजी से वर्क नहीं करने देता जितना कि हमारा पेट्रोल करने देता है, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूट है, एक तरीके से यूज किया जा सकता है। इसीलिए बड़े मोटर व्हीकल्स में या फिर जब कोई बहुत अच्छी कार होती है तो उसमें बहुत रेयर केस में सीएनजी देखने को मिलता है। ठीक है, उतने मॉडिफाइड इंजन या उतने मॉडिफाइड मोटर्स नहीं है हमारे पास कि वो सीएनजी पे वर्क कर सके। सो compressed natural gas used as a fuel सर our cars, motors। हाँ जी बेटा बताओ। सर आज मैंने न्यूज में देखा कि एथेनॉल यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? सर एथेनॉल यूज होगा कहाँ यूज होगा? फ्यूल के ऑल्टरनेटिव में। सर वो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कम कर पा रहे, इसलिए एथेनॉल यूज करने की बात कर रहे पेट्रोल महंगा हो गया। सर डीजल भी सर 100 पार हो गया, पेट्रोल क्या होता सर अब एथेनॉल ही यूज होगा। एथेनॉल का फॉर्मूला पता है? यस सर। नो सर। नो सर। कुछ करना नहीं है, जो हमारा फॉर्मूला है एथेन वाला CH3 होता है ना, C2H6। यस सर। बस उसमें एक हाइड्रोजन को हटाना है और OH लगा देना है, यही होता है एथेनॉल। एक्सक्यूज मी सर। सर ये एथेनॉल अच्छा फ्यूल होगा? हाँ फ्यूल अच्छा होगा, लेकिन अब देखो कार्बन चेन तुमको बड़ी दिख रही है, 2 कार्बन चेन है उसके साथ साथ, तो उतना अच्छा नहीं। मेथेन उसमें ज्यादा है, प्रेजेंस ज्यादा है, कार्बन नंबर 1 है उसका, तो वहां पर ज्यादा अच्छे से बर्निंग होती है। यहाँ पर ब्रेक करना पड़ता है, एनर्जी ज्यादा लगती है, तो उतना अच्छा फ्यूल नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेजेंस अच्छी है एथेन की, तो इसलिए हमारे पास हम यूज कर सकते हैं इजिली, क्योंकि हमें मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हाँ बोलो कोई और। सर मुझे ये पूछना था, मेरे कार्स के बाद क्या दिखाया? क्या? सर मोटर कार्स के बाद क्या दिखाया? कार्स के बाद मोटर। सर सर इथेनॉल तो सर महंगा आता है कि सस्ता आता है? कार्बन का 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, महंगा तो आता है, लेकिन हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, बन जाता है इथेनॉल। सर एक बोतल सर, एक वो जो केमिस्ट्री की लैब में रखी रहती है, वो तो 100-150 रुपए की आती है। हम क्यों बताएं? हाँ सर आती है, स्कूल वाले बोलते हैं। तो सर इतनी महंगी आती है तो फिर कैसे गाड़ी में डाल लेंगे? एक बोतल से थोड़ी काम चलेगा। हो जाएगा हो जाएगा। चलो सीएनजी जो होती है, सीएनजी को ये जो सीएनजी का तो नहीं, सीएनजी तो फ्यूल की तरह से यूज हो गई। जो हमारी नेचुरल गैस है उसका एक यूज है कि उससे हाइड्रोजन भी बनाई जा सकती है। तो नेचुरल गैस, यहाँ पे लिखना आगे, नेचुरल गैस also used for manufacturing of hydrogen gas, manufacturing of hydrogen gas। इसका प्रोसेस क्या है वो भी देख लेना। लिख लिया सबने? यस यस सर। यस सर। सर H2 गैस सर कैसे बनाते हैं? क्या? बहुत सारे प्रोसेस हैं, बता रहा हूँ H2 कैसे बनाते हैं, इसका तो बता रहा हूँ। प्रोसेस तो वैसे बहुत सारे H2 बनाने के, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस अब वाटर से बना सकते हैं, बोस प्रोसेस से बना सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। बनता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस से। हाँ हाँ वो तो है ही, लेकिन अभी नेचुरल गैस से बना के दिखाते हैं। आगे बढ़ो, हो गया? यस यस सर। तो पहला प्रोसेस है कि जो नेचुरल गैस होती है
natural gas heated with steam at very high temperature in presence of Ni nickel catalyst to form a mixture of carbon monoxide and हाइड्रोजन गैस। किसी को पता है जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? यस सर। यस क्या सर। होता है कैटलिस्ट? सर रिएक्शन को फास्ट कर देता है। रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बताया है पहले? यस सर। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस मतलब नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट किसकी होगी? मीथेन। मीथेन की। तो मीथेन की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, ठीक है। और ये वाटर क्या है? ये स्टीम है जिसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया है। एक बात का याद रखना, टेम्परेचर कितना भी दे दिया गया उसको स्टीम बना दिया गया, लेकिन वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सर कैटलिस्ट के पहले क्या लिखा है? क्या? निकल Ni। सर प्लस क्या लिखा है सर? प्लस 3H2। अच्छा +3, इसको H2 अकेले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये बस ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी थी वहां पे। अरे आपने Ni जो लिखा है सर, ये मतलब निकल है? हाँ हाँ निकल है। निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, मतलब निकल थोड़ा बहुत होगा जो कि कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करता है, मदद करेगा इस रिएक्शन के होने में। तो सर कैटलिस्ट सर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब कोई नहीं, आइटम? ना तो वो रिएक्टेंट होता है ना तो प्रोडक्ट होता है। बस वो पार्टिसिपेट करता है इस चीज को लेकर के कि बस वो कहता है कि रिएक्शन थोड़ी सी तेज हो जाए। वो खुद भी प्रोडक्ट में भाग नहीं लेता, ना तो वो रिएक्टेंट में रखा हुआ होता है ना तो प्रोडक्ट में होता है। बस केवल वो अपनी क्वालिटी शो करके रिएक्शन को तेज कर देता है। बाकी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट रहेगा, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रहेगा। बस निकल अपना एक्शन शो करेगा कि रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाए। समझ रहे हो? रिएक्शन नहीं हो पा रही तो थोड़ा हो जाए। जैसे टेम्परेचर है, अब अगर टेम्परेचर, मान लो शुगर और वाटर को आप मिला रहे हो, तो वहां पर टेम्परेचर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर कैटलिस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट जैसा बिहेव करेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो रिएक्शन को थोड़ी तेज कर देगा। शुगर और जो भी शुगर और वाटर का जो मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर को थोड़ा तेजी से बना देगा कि नहीं? टेम्परेचर बनाएगा ना? यस सर। बाद में वो ठंडा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मिक्सचर बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा। तो ऐसा नहीं Yes, कि टेम्परेचर जब तक रहेगा उसके अंदर तभी तक वो मिक्सचर बना रहेगा। तो केवल जो वैसे कैटलिस्ट होते हैं जब पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, तो रिएक्शन को थोड़ा इजी कर देते हैं। बाकी उनका कोई काम नहीं होता, ना तो वो रिएक्टेंट में भाग लेते हैं और ना तो वो प्रोडक्ट के साथ आते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। और नेचुरल में और बाकी आपके बुकलेट में तो हैबर प्रोसेस वगैरह भी दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हैबर प्रोसेस नहीं आता है इसके अंदर। चलो, लिख लिया सबने? यस सर। सर 1 मिनट। उसके बाद आपके कितने चैप्टर बचते हैं? एक। सर लिख लिया। एक चैप्टर है बस? यस सर। यस सर।
और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड चैप्टर यस सर, थर्ड है। सर Yes. थर्ड है। ये फोर्थ चल रहा है? सर Third. थर्ड है। थर्ड है। यार बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार। सर केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिजिक्स में चला गया, एक बायो। कौन सा? सर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर बायो में चला गया, और केमिकल रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में चला गया। सर ने पढ़ा दिया उसको? यस सर। यस सर। वो फिजिक्स में ही आता है वैसे, केमिकल रिएक्टिविटी यस सर। विद इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक है, तो सर सिलेबस खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे? बातें करेंगे ना दुर्गा पूजा वगैरह पे। तो चलो, तो अभी जो लास्ट सर न्यूज है खत्म हो क्या? जाएगी। क्या? सर तब तक दुर्गा पूजा भी खत्म हो जाएगी। अरे तो बात कर लेंगे ना, वो पीछे वाली बातें रह गई हैं अभी। चलो, नेचुरल गैस एक और यूज है। नेचुरल गैस is used as a source of carbon needed in the tire industry. When natural gas heated strongly, then methane present in it decomposes to form carbon and hydrogen. Decomposes to form carbon and hydrogen. जब टायर इंडस्ट्री में हमें टायर इंडस्ट्री में जब कार्बन का यूज करना होता है, कार्बन ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पर स्पेस को भी एक तरीके से इसको हम यूज करते हैं एज ए नेचुरल गैस यूज करते हैं एज ए कार्बन, क्योंकि जब इसमें हीट करते हैं नेचुरल गैस को तो वो ऑटोमेटिकली कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हाइड्रोजन निकलता है वो डिफेक्ट नहीं करता, किसी तरीके से कोई डिफेक्ट इंडस्ट्री में प्रोवाइड नहीं करता, और कार्बन यूज कर लिया जाता है और इजी भी होता है यूज करना, तो उसको टायर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज अ कार्बन, क्योंकि इसको जब हीट करते हैं मेथेन को तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। जो हाइड्रोजन निकलती है उसका कोई लॉस नहीं होता, उसका कोई डिफेक्ट नहीं होता इंडस्ट्री पर, इसलिए वो, या फिर वो प्रोडक्ट पे कोई लॉस नहीं करता, प्रोडक्ट पे कोई डिफेक्ट नहीं करता, इसलिए वो एज ए बाई प्रोडक्ट चला जाता है और जो कार्बन होता है वो यूज कर लिया जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो भी लिख लेते हैं, अभी लिख लिया आगे। और ऐसे कार्बन को कहते हैं कार्बन ब्लैक। Formed carbon is called as कार्बन ब्लैक। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं यार, अब पता नहीं क्या करेंगे। मुदित शर्मा, मानव अग्रवाल, रोहित बजाज, दिव्यानी चौहान, अली असगर सैफी, बड़ा सबका नोट हो रहा है। सर कार्बन के आगे के लिखा है इज कॉल्ड एज कार्बन। कार्बन ब्लैक। सर ब्लैक। कार्बन ब्लैक। हर्षित जैन बढ़िया चल रहा है सर। हाँ? यस सर। सर उस दिन की सब वीडियो अभी तक सर किसी ने नहीं भेजी सर, ना नोट्स भेजे उसके, उस क्लास के। अरे यार तुम लोग वीडियो भी आपस में तुम लोग सपोर्ट भी नहीं करते क्या यार? तो 2 बार बोला था सर, दोनों बार में कहीं से नहीं आई सर वीडियो, तो इसलिए वो वाला पार्ट रह ही गया है अभी भी, टेम्परेचर वाला। कोई भेज सकता है? स्पर्श श्रीवास्तव तुम प्रेजेंट थे क्लास में? यस सर, यस। इसको भेजना यार वीडियो आज। ओके सर। नोट्स भेजना वो जो बना के रखी है अभी।
यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। यस सर। तो यार आज तो मैच वैच है यार, फिर पढ़ाओ। नहीं देख रहे क्या? अरे मन नहीं है सर मन ही नहीं है। सर, कौन देखेगा, आपकी टीम का तो है नहीं। क्यों, पढ़ने लगे बहुत? नहीं सर, अपनी टीम का तो है नहीं। सर अपनी टीम का तो है नहीं। मिताली गुप्ता तो मैच वैच देख रही होगी नहीं? नो सर। क्यों? सर कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। कोई चिल्ला रहा होता है, कभी आउट हो जाता है। कल पेपर में न्यूज आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा, उसके लिए फालतू में 2 घंटे वहां बैठे रहो। यार हम इतने छोटे थे, तुम इतने समझदार नहीं थे। सब लगता था सो जाओ, सब देख लेंगे बाद में। चलो, CH4 को जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो ये कार्बन देता है प्लस हाइड्रोजन देता है। एक और पॉइंट लिख लेना, कैलोरीफिक वैल्यू जानते हो तुम लोग? यस सर। यस क्या होती है? सर। सर कैलोरीफिक मैक्सिमम वैल्यू सर, जिस पे कैलोरीफिक कितना मतलब सब्सटेंस मतलब बर्न करना किससे चालू। कितना हीट हो सकता है। कितना सर, मतलब कितना कि heat है अगर सर? 1 ग्राम को आप बर्न करोगे तो वो 55 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम को अगर आप बर्न करोगे तो 55 किलो जूल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। तो the energy produced per gram of any of the fuel is called the calorific value of that fuel. एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हीट करने पे या जलाने पे या बर्न करने पे। सर आप पिछला स्लाइड दिखाएंगे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तुम लोग यार बहुत देर स्क्रीन देखते रहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आंख में किसी के? सर आपका सर आज दर्द हो रही है सर। यस सर मेरे भी। ब्लैक स्क्रीन पे तो दर्द नहीं होता होगा। सर नहीं हो रही। सर ब्लैक स्क्रीन पे निकल के सर ब्राइट आ जाता है, एकदम से सर दर्द होने लगता है। ब्लैक स्क्रीन पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लैक स्क्रीन इसीलिए तो चलाई है यार। हाँ सर, ब्लैक स्क्रीन पे नहीं होती है। वाइट आ जाता है तो। हाँ सर, सब जब ब्राइट स्क्रीन आ जाती है सर, वैसे ब्राइट कलर आ जाते हैं स्क्रीन पे सर, तब करने लगती है सर। ब्लैक सर पे तो नहीं होता ना? Windows 10 में सर एक रीड मोड आता है, नहीं सर। करने के बाद नहीं होता। यार रीड मोड मेरे लैपटॉप में होगा क्या? सर आप ये साइड में एक जो मैसेज करके एक बॉक्स आता है, उसमें नाइट लाइट होगी सर, उसे आप ऑन कर लीजिए। कहाँ पे मत था? करना। सर का शायद विंडोज 7 है। नहीं यार, विंडो 10 है मेरा। अच्छा सर आप एग्जिट करिए, बताते हैं। क्या एग्जिट सर, करूं? सर टास्क बार होता है सर, टास्क बार यहाँ पे विंडोज के लोगो वगैरह होते हैं सर, वो सब। सर उसके अंदर पूरी जो स्क्रीन है वो ऑरेंज हो जाएगी। यहाँ पे सर टाइम और डेट आता है सर, उसके बगल से एक वो नोटिफिकेशन वाला पैनल नहीं होता सर? अरे यार दिखाई पड़ रहा तुम्हें मेरी स्क्रीन की? नहीं नहीं सर, बस आपकी बस व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर। अभी दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर। सर वो कौन सा वाला कह रहे हो? नोटिफिकेशन सर डेट एंड टाइम के बगल में सर, डेट एंड टाइम की। हाँ सर यही। यस सर। सर इसमें सर एक नाइट लाइट लिख के आएगा सर। सर नीचे स्क्रॉल करिए सर। नीचे सर ये एक्सपेक्ट नॉट एक्सपेक्ट
एक्सपेंड पे अरे सर एक्सपेंड जहाँ लिखा है सर एक्सपेंड पे क्लिक कर दीजिए सर। अरे नाइट लाइट ऑन सर, अब आपकी स्क्रीन पीली हो जाएगी हल्की। पीली नहीं होगी सर, पूरी ऑरेंज हो जाएगी। हाँ वही ऑरेंज। इसका फर्क पड़ता है कि नहीं? सर बहुत सर हमें तो दिख नहीं रही सर। सर हमें सर नहीं हमें तो दिख नहीं रही सर, आपको दिख रही है? नहीं सर हमें नहीं दिखती सर, आप ही को दिखेगी। वैसे सर आप कोई वर्कशॉप कब रखेंगे? जब कहो तब रख लेते हैं। चलो कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। कोई पढ़ेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। कैन एनीवन रीड? सर मैं पढ़ूं? यस। सर स्टार्ट करूं सर? बोलो बोलो, हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. Conservation of fossil fuels. Coal and petroleum are fossil fuels which took millions of years to form, will last only a few hundred years. This is so because they are being used recklessly. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. It is necessary to use these fuels only when absolutely necessary. In India, the Petroleum Conservation Research Organization Association PCRA has provided some tips to advise people how to save petrol, diesel. These tips are: A. Drive at a constant and moderate speed as far as possible. B. Switch off the engine at traffic lights or at place where you have to wait. C. Ensure correct tire pressure. D. Ensure regular maintenance of the vehicle. Can anyone? कोई समझा सकता है? बेटा Yes. क्या समझाना है? हाँ, यस सर। जो हमारा फजिल फ्यूल है, मतलब कहने का मतलब ये है कोल पेट्रोलियम जो फजिल फ्यूल है बहुत टाइम से हम बहुत टाइम के बाद बने हैं, ठीक है। will last only a few hundred years. This is so because they are being used recklessly. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. It is thus necessary to use these fuel only when absolutely necessary. जो ये fuels हैं इतना टाइम के बाद बने हैं क्योंकि जलाते हो आप तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो हमारे पोल्यूशन सिस्टम को बढ़ाती है या फिर पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करती है हमारे सिस्टम में या एटमॉस्फेयर में। इसलिए हमें ये एडवाइस दी जाती है या हमें गाइडलाइंस मिलती हैं कि जितना कम हो सके उतना हम फ्यूल का यूज करें, राइट। और जो हमारे पास इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जो प्रोवाइड करता है ये सब डाटा या जो ये इन सब बातों का ख्याल रखता है वो है PCRA। इस बात का याद रखना, हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाए। So has provided some tips to advise people how to save petrol, diesel. उन्होंने कुछ एडवाइस दी है जैसे कि हमें ज्यादा बहुत कम यूज करना चाहिए, एक्सीलेटर को बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए ताकि वो एकाएक से वो बर्न करे, ठीक है। मतलब एक मॉडरेट स्पीड रखनी चाहिए ताकि वो एकाएक से आप बढ़ाओगे कम करोगे तो आपने कभी देखा होगा आपके आसपास बुलेट वगैरह से जाते हुए एकाएक से तेजी से चलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वो एकाएक से बर्न करता है, मतलब तो ज्यादा अमाउंट में वहां पर पोल्यूशन होता है। तो ये गाइडलाइंस है। साथ साथ जो ट्रैफिक वगैरह है उनमें भी हम अपने इंजन को बंद करें तो बहुत रेयर केस में हमें मतलब ज्यादा नहीं निकलेगा धुआं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर ज्यादा रखें तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी होगी कार की उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इजिली वो मूव करेगी और हमें उतना ज्यादा इंजन को वर्क नहीं करना पड़ेगा। इंजन अगर ज्यादा वर्क करेगा तो फ्यूल को ज्यादा बर्न करेगा तो फिर वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो वो हमारी सिस्टम को या वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल को हमेशा मेंटेन करते रहो। नहीं हम करते हैं ना अपनी ऐसे बाइक को या साइकिल को, कहते हैं अरे कर लेंगे, कभी चैन वैन टूटता रहता है ऐसे, फिर करते जाते हैं कुछ दिन चलाते हैं फिर खड़ी कर देते हैं एक दिन। सही बात है, सही बात है। तो हम करना नहीं चाहते। पेट्रोल की रेट बढ़ा देना सर सबसे आसान सॉल्यूशन है सर, सब अपने आप ही ये सब फॉलो। तो सबको इसका जो एक्सरसाइज है वो करके लाना है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना स्टार्ट के ही 10-15 मिनट में, तो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। अगर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं पूरे क्लास एक बार डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। सर कौन सा वाला? नया चैप्टर में 4 क्लासेस लगेंगी, 3 क्लासेस। एक ही तो सर बचा। कंबस्टन। ऑल द बेस्ट।